हेलो एवरीवन, आज मैं 11.2 बताऊंगी आपको। 11.2 का क्वेश्चन 1 जो है वो बहुत इजी है, उसे आप लोग खुद कीजिएगा। मैं समझा रही हूँ। उसमें आपको टेबल की टॉप जो कि एक पैरेललोग्राम की शेप, नहीं सॉरी, ट्रेपेजियम की शेप की है, उसकी आपको दो पैरेलल अपोजिट साइड्स दी हुई हैं, जो अपोजिट पैरेलल साइड्स हैं, और हाइट दी हुई है। तो आपको पैरेललोग्राम का ट्रेपेजियम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, सीधे उस फॉर्मूला में रख देना है। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स इंटू हाइट। तो आपको दोनों अपोजिट साइड को ऐड करना है और हाइट से उसे मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना। ये आप लोग खुद कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, और साथ में आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर वन ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है, हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें आपको दी हुई है, और दूसरी साइड जो है वो आपको पैरेलल साइड जो दूसरी है वो निकालनी है। तो ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, दो साइड्स, और इसके अलावा फिर ये दो साइड्स कैसे ही भी हो सकती हैं। तो आपको हाइट दी हुई है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ, अभी भी बताया मैंने, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, देखिए एरिया की जगह पर हमने क्या किया, 34 एरिया रख दिया, इक्वल टू हाफ इंटू हाइट आपकी दी हुई है 4, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। तो एक साइड दी हुई है 10 प्लस सपोज दूसरी साइड b मान ली, तो ये आपका ऐसे इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया 34 इक्वल टू 20। इस 2 से ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई, 2 से इसे मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 2b। अब क्या करेंगे, 2b को लेफ्ट साइड में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये पूरा पहले इस साइड ले लेती हूँ मैं। 20 प्लस 2b इक्वल टू 34 मैंने ऐसे लिख लिया है। तो अब 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34, ये 20 उस साइड जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 20 इक्वल टू 14। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये दो पैरेलल साइड्स जो हैं अपोजिट, ये दी हुई है लेकिन हाइट नहीं दी हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें हाइट फाइंड करनी है। ये ए बी जो है इसकी हाइट है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो ये हाइट हो गई। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है इसका, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, इसके जो बाउंड्री लाइंस हैं इनका सम। 1 2 3 साइड्स दिए हैं, चौथी निकालनी है आपको। तो और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ 4 साइड्स, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ 4 साइड्स। तो सम ऑफ 4 साइड्स मतलब 120 इक्वल टू
ए बी यहाँ से ही ले लीजिए, जो अननोन साइड है ए बी प्लस ये वाली साइड ले लेंगे 48 प्लस 17 प्लस 40, तो ए बी प्लस अब इन्हें ऐड कर लीजिए 48 प्लस 40 हो गया आपका 88 में 17 और ऐड कर दीजिए 105 आ गया 120 इक्वल टू ये, तो ए बी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा इसको लेफ्ट में इसके साथ ले आएंगे तो 120 माइनस 105 इक्वल टू 15 मीटर। अब आपकी हाइट पता हो गई है ए बी, अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप रख लीजिए, इसे रब कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू हाइट हमने अभी फाइंड की थी 15 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ये क्या है 40 प्लस 48, तो ये आपका आ गया हाफ इंटू 15 इंटू 88, इससे कैंसिल हो गया 44 टाइम्स 2 से आगे इतना एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। बस आपको इसमें एरिया फाइंड करना था, आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल दिया हुआ है 24 मीटर, और इस डायगोनल पर इसके ऊपर इस वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वो है 13 मीटर, और इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ है 8 मीटर। मतलब इस वाले 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो इस ट्रायंगल के लिए हाइट जो है वो h1 ये 13 है और ये h2 कितनी है 8 है, और ये आपको डायगोनल दिया हुआ है D। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ऐसे केस में जिसमें एक डायगोनल दिया हो और हाइट उस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं 2 अलग अलग वर्टिसेस से उनकी वर्टेक्सेस से उनकी हाइट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे उसमें फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। h1 और h2 क्या है, उसके 2 अपोजिट वर्टिसेस से इस पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर हैं, और d क्या है ये डायगोनल की लेंथ है। तो यहाँ पर आपको d इक्वल टू दिया हुआ है 24 मीटर, h1 दिया हुआ है 13 मीटर और h2 दिया हुआ है क्या 8 मीटर। कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला में रख देना है। इस फार्मूला में आपने रख दिया तो हाफ इंटू 24 इंटू h1 है 13 प्लस h2 है 8। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 12 बार हो गया, तो 12 इंटू ये कितना आ गया 21, ये मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5, उसमें वो बहुत इजी है, समझा रही हूँ, आप खुद कीजिएगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायगोनल और एक कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, कुछ नहीं, सीधे फार्मूला में लगाना है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, 2 डायगोनल हैं जो कि आपको दिए हुए हैं। इन दोनों नंबर्स को इंटू करोगे और 1/2 से उसको इंटू कर दोगे, उसका हाफ कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन 5 तक आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 6 से मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस भी खुद करने के लिए ट्राई कीजिएगा।